कैसे हो? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आज का जो बेटा टॉपिक है हमारा वो जेई मेंस 2025 के ऊपर है। कि जैसे कि आपको मालूम ही होगा कि 22 नवंबर 2025 हमारे एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट थी। और जिन बच्चों ने अपना फॉर्म भर दिया है और फॉर्म में कोई अगर 26 और 27 नवंबर को फिर से करेक्शन विंडो ओपन होगा। वहां जाइएगा और अपना जो भी माइनर सी गलती अगर कोई हो गई है तो उसको सही कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको कोई परेशानी देखने को ना मिले, आप अपना एग्जाम अच्छे से दे सकें। दूसरी बात यह कि इस बार जो एनालिसिस निकाला गया है, कि जो पता चला है कि लगभग लगभग इस साल 2024 के कंपेयर में 2025 के अंदर 14 से 15 लाख फॉर्म फिलअप किए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हुए हैं। तो पिछली बार की अगर हम बात करें 2024 के अंदर लगभग लगभग 12 लाख बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए थे, लेकिन इस बार जो देखा गया तो 15 लाख के आसपास आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका कंपटीशन तो बढ़ा है, और कंपटीशन बढ़ा है तो इसका मतलब आपके लिए थोड़ा सा मेहनत करने वाला जो टास्क है वो बढ़ चुका है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस साल बच्चों ने कितना फॉर्म फिलअप किया है, ये एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि एनटी की तरफ से कि इतने फॉर्म वहां पर सबमिट हुए हैं। ठीक है। तो इसमें मान सकते हैं कुछ फॉर्म बच्चे ऐसे भी हैं जो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, कुछ गलतियां कर दी होंगी वगैरह वगैरह करके। लेकिन कितना हो सकता है, 50,000 60,000 बच्चे इतने हो सकते हैं जो एग्जाम नहीं अटेम्प्ट करेंगे। लगभग लगभग आपके लिए कंपटीशन बराबर सही रहेगा। तो इस बार थोड़ी मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी। दूसरा एनालिसिस ये है कि अगर कोई बच्चा जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर है और वो बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी कर रहा है और उसको आईआईटी भी देना है, तो बच्चों ये दिमाग में बात रखना कि जैसा तुम स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपको पीसीएम के अंदर 75% होना आपका जरूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अंदर आपका 75% होना चाहिए। तभी आप आईआईटी के लिए आगे के लिए एलिजिबल होगे, वरना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। तो खासकर 12th वाले बच्चों से रिक्वेस्ट रहेगी कि इस चीज पे जरूर फोकस करें कि आपकी परसेंटेज 75 मस्ट है। बाकी आप पढ़ सकते हो, स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आईआईटी का एग्जाम होता है तो हमारी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, मतलब ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, एक्स वाई जेड, जितनी भी कैटेगरी सभी के लिए क्या होना चाहिए। तो एक जनरल आइडिया मैं बताता हूँ। देखो, मैं तो कैटेगरी को खैर मानता नहीं, कैटेगरी को लास्ट में प्रायोरिटी देता हूँ। जब आपको बोर्ड ने वो नॉलेज दी है तो हमें हमेशा जनरल से फाइट करना चाहिए। वो तो बात की बात होती है। अगर गट्स होते हैं तो हमें हमेशा जनरल से फाइट करनी चाहिए। ये हमारा एक आत्मविश्वास विश्वास होना चाहिए कि भाई हमने पूरे साल मेहनत करी तो हमें कैटेगरी से फाइट नहीं करनी, हमें फाइट करनी जनरल से। तो मैं एक जनरल का आइडिया लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको आईआईटी में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं और आपको आईआईटी अगर चाहिए, तो एक क्राइटेरिया लेके चलो कि हमें इतने मार्क्स चाहिए। तो मैं एक आपको एक रफली लमसम करके एक आइडिया बता देता हूँ कि आप सेफ जोन में जा सकते हैं। तो वो जर्नल कैटेगरी के लिए कि अगर मैं बात करूं, वो आपका जो क्राइटेरिया है वो 180 मार्क्स के लमसम आपका रहना चाहिए। मतलब 180 मैं मान के चलता हूँ कितना होना चाहिए, जिससे बच्चे को आईआईटी, एनआईटी या फिर एक्स वाई जेड जो भी और अदर कॉलेज है वो आपको आराम से मिल सकते हैं। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। इससे मैं अभी बोलूंगा कि 180 का टारगेट लेके चलिए कि हमें 180 मार्क्स लेके आने, और आप बिल्कुल सेफ जोन में बैठे हो, फिर आपको कोई घबराने वाली और टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो कि मैंने जनरल आपको एक आंकड़ा दिया है कि भाई क्या आईआईटी के अंदर कितने मार्क्स का आईआईटी एनआईटी वगैरह मिल सकता है, आप देख सकते हो। बहुत अच्छे समझदार बच्चे भी हो। हम्म। तो बेटा उसी हिसाब से अपनी मेहनत कीजिएगा, और पेपर थोड़ा टफ भी आएगा। और टफ का मतलब ये भी है जब कट ऑफ होगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फायदा देखने को जरूर मिलेगा। तो उस सभी के लिए लेकिन कंपटीशन भी धीरे धीरे बढ़ा है। तो आप ये सोच लो कि अगर ऐसे मान के चलो कि एक सीट है और उसके ऊपर 5 लोग खड़े हुए हैं, तो आपको 5 लोगों में से एक सीट को कैसे जीतना है वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी जितना अच्छा परफॉर्मेंस होगा आप उतनी इजीली उस चीज को आप अचीव कर सकते हो। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि जो मैंने बातें बताई आपको इजीली समझ में आ चुकी होंगी। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम या फिर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मैसेज कर सकते हो और आप बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका आपको सॉल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, करते रहिए मेहनत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।